बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। जिस किसी बच्चे को हिंदी शॉर्ट हैंड बुक्स की आवश्यकता हो वे कृपया 9414842949 पर संपर्क कर सकते हैं। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। इस चुनावी सीजन में अगर आप जनता के बीच जाएं तो ज़्यादातर लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर इतने आश्वस्त हैं मानो नतीजे पहले ही आ चुके हों और मतदान महज एक औपचारिकता रह गई हो। उनका मानना है कि राम मंदिर, वैश्विक मंच पर भारत का बड़ा कद और मोदी का व्यक्तित्व भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं। उनका आत्मविश्वास तब देखने को मिलता है जब वे कहते हैं अब की बार 400 पार। यह चुनावी इतिहास में नई घटना है जहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग का आत्मविश्वास चुनाव को आगे बढ़ा रहा है। वहीं लोगों का एक दूसरा समूह भी है और इनकी संख्या भी कम नहीं, जो हम वास्तविकता से अवगत कराना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी की 400 पार सीटें हरगिज़ नहीं आ रही हैं, अलबत्ता 300 पार जरूर होगी। ये लोग मतदाताओं के मानस पर मोदी की गहरी पकड़ के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हिंदी पट्टी भाजपा को हारने नहीं देगी। यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों के अलावा कर्नाटक, असम और झारखंड में 253 सीटें हैं। इनमें से 221 पर भाजपा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल को छोड़कर इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा के लिए जमीनी स्थिति में कोई खास प्रतिकूल बदलाव नहीं आया है। उपरोक्त गणना में महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की बात नहीं की गई है, जबकि भाजपा इन 3 राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त है। जो मतदाता भाजपा भक्त नहीं हैं लेकिन राजनीतिक रुझानों को करीब से समझते हैं, वे कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति में मोदी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष है कहाँ? यह आज भारत में सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला प्रश्न है। एक तीसरा समूह भी है। इनमें कट्टर कांग्रेस समर्थक, संघ विरोधी, सेक्युलर और क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने वाले शामिल हैं। 2019 में ऐसे मतदाता 55% थे। उनका दावा है कि 2024 का यह चुनाव अलग नहीं है। यह अधिकांश भारतीय चुनावों की तरह ही है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। उनकी सलाह है कि चुनाव का आकलन दिल्ली में बैठकर न करें, क्योंकि ज़मीन पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्हें ममता बनर्जी, स्टालिन, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई पर भरोसा है और वे बिहार में तेजस्वी यादव से उम्मीदें लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोटरों की
एकजुटता से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को लाभ होगा, बशर्ते कमंडल की जगह मंडल की लहर चले। जो लोग मोदी सरकार के धुर विरोधी हैं वे कह रहे हैं कि जातिगत फैक्टर्स, क्षेत्रीय अस्मिता, बेरोजगारी आदि के कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, संपत्ति का असमान वितरण और ईडी सीबीआई की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भाजपा की हार के कारण बनेंगे। चुनावी बांड के खुलासे ने भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। वामपंथी और कांग्रेसी मतदाताओं के बीच इस पर भी गंभीरता से बहस हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। वे मानते हैं कि 1977 के चुनाव की तरह लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे। कुछ भाजपा में अंतर्कलह की भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि अगर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के मतदाता भाजपा को खारिज कर देते हैं और हिंदी पट्टी के वोटर 2019 के मुकाबले भाजपा को सिर्फ 20% कम सीटें देते हैं तो इससे मोदी के सपनों के सफ़र पर ब्रेक लग जाएगा। यानी इस बार चुनाव में वोटरों की अलग अलग राय है। भाजपा और मोदी के खिलाफ उपरोक्त सभी तर्कों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यह दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने खुद को अन्य नेताओं से ऊपर उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर मोदी की निरंतर उपस्थिति और पूरे भारत में उनकी अथक यात्राएं इस धारणा को बढ़ाती है कि वे मजबूत हो रहे हैं। भारतीय मतदाताओं की यह वृत्ति है कि अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार उन्हें यह यकीन दिला दे कि वे जीत रहे हैं तो वे फायदे की स्थिति में रहते हैं। इसका यह मतलब है कि जिन मतदाताओं की विचारधारा बहुत मजबूत नहीं है वे जीतने वाली पार्टी को वोट दे आते हैं, क्योंकि वोटरों का मानना है कि अगर वे किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसकी हार की संभावना है तो उनका वोट बेकार चला जाता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि चुनावी जीत एक प्रकार की सत्ता है और वे सत्ता के साथ होना चाहते हैं। यानी बहुत संभव है कि फ्लोटिंग वोटर्स या वो मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है वो मोदी को वोट दे आए हैं। धन्यवाद।